नमस्कार, स्वागत है आप सभी को पीके स्टेनोग्राफर परिवार में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पर ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हमने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डीडीए की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब डिटेल से पूरी नोटिफिकेशन जो आ चुकी है हमारे बीच में, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो डीडीए जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल http://www.dda.gov वेबसाइट है। इसमें एक ज़बरदस्त वैकेंसी स्टेनोग्राफर की आ चुकी है। 44 के लगभग वैकेंसी है। बस ध्यान देने योग्य बात है कि फीस बहुत ज़्यादा है। 25,000 रुपीज़ फीस है। यहाँ पर एक फ़ायदा और होगा, जिनके पास पैसे हैं वो अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने से क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करने की कम रहेंगे, जिससे कि क्या है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो आइए डिटेल से चर्चा करते हैं डेट के बारे में। तो 6 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 10 AM से। 5 नवंबर 2025 को 6 PM पे फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी। टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो दिसंबर से जनवरी में ईच एग्ज़ाम हो जाएगा। एंड स्किल टेस्ट स्टेज 2 की बात करते हैं तो स्टेज 2 जो है वो नोटिफिकेशन बाद में आप सभी को डीडीए की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। बाकी आप सभी को पीके स्टेनोग्राफर चैनल में आप सभी को प्रीवियस PDF प्लस ये PDF आप सभी के बीच डाल दिया हूँ अपने टेलीग्राम में, जहाँ जा कर के आप फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं। तो आइए डिटेल से चर्चा करते हैं कहाँ से आप सभी को एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। जॉब्स एंड इंटर्नशिप, जब आप डीडीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो जॉब एंड इंटर्नशिप पे जाएंगे, व्यूअल पे जाएंगे, लेटेस्ट जॉब कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 में जाएंगे तो वहाँ से आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम पे। बाकी आप सभी को डाल ही दिया। चेक करने के लिए आप सभी जा करके चेक कर लीजिएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की वैकेंसी है, सी की पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, 18 से 30 साल एज लिमिट है एंड 44 पोस्ट है एंड 24 पोस्ट UR की, 2 EWS की, बाकी अदर कैटेगरी की। 10 मिनट्स स्पीड 80 WPM की स्पीड से एंड 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए मिलेंगे एंड 65 मिनट हिंदी के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर SC स्टेनो के जो स्किल टेस्ट होता है वो सेम टू सेम रखा गया है। स्किल टेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं गया है। यहाँ तक कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। एक्स्ट्रा आप सभी को कंप्यूटर बस पढ़ना रहेगा, बाकी सेम SSC का है सिलेबस। एलिजिबिलिटी भारत का है, नेपाल का है, भूटान का है, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी की 5/11/25 के पहले आप सभी की मार्कशीट क्वालिफाई होनी चाहिए। उसके बाद की है आप सभी की मार्कशीट तो फिर आपका नहीं चलेगा क्वालिफिकेशन। एग्जामिनेशन फ़ीस, जिसकी हमने बात की थी कि फॉर्म फीस ज़्यादा है। हाँ, तो EWS OBC एंड UR कैटेगरी की 2500 नॉन रिफंडेबल और PWD SC कैटेगरी अनदर कैटेगरी 1500 रुपये लगेंगे पहले, पर रिफंडेबल है यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो ध्यान देने योग्य बात है। UR कैटेगरी की रिफंडेबल भी नहीं है, 2500 रुपये है इनकी, 1500 रुपये है, रिफंडेबल भी है। सॉरी, पर ये डीडीए ने गलत किया है। आइए हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे। तो डीडीए की जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर इंटर्नशिप पे जाएंगे, जॉब्स एंड इंटर्नशिप पे, व्यूअल पे जाएंगे, लेटेस्ट जॉब पे जाएंगे, जॉब कैटेगरी पे जाएंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 पे जाएंगे, तब जाकर आप वहाँ सभी अप्लाई कर पाएंगे। मोड ऑफ फीस पेमेंट आप सभी को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI ऑल एक्सेप्टेबल। फीस ओनली कैन बी ऑनलाइन मोड ओनली। फीस जो है वो सभी की ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएगी, अदर कोई मोड भी अप्लाई के लिए ऑफलाइन मोड नहीं चलेगा। बिफोर अप्लाइंग आप सभी को गुड लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इनसे और आई कैमरा एंड लेवल दोनों अलग अलग अच्छा होना चाहिए। पोजीशन और शेप अलग अच्छा बढ़िया कैमरा होना चाहिए, वो सब ये सभी आप लोगों को ध्यान देने की बात है। JPG की साइज होनी चाहिए 10 से 20 KB के बीच में एंड 4 सेंटीमीटर। फोटो सिग्नेचर होने चाहिए एंड कैपिटल लेटर नॉट एक्सेप्टेड। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, यानी कि सिग्नेचर जो है वो अलग तरह से दिखना चाहिए।
हाँ, सिलेबस की बात में चर्चा करते हैं तो सिलेबस जो है वो सेम टू सेम एसएससी का सिलेबस रख दिया गया है आप सभी के बीच में, बस कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश स्टेज 1, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड स्किल टेस्ट। कंप्यूटर जो है 20 नंबर का अलग से ऐड कर दिया गया है एसएससी के सिलेबस से। 50 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस आएगी एंड इंग्लिश आएगी। इंग्लिश के बारे में तो इंग्लिश 100 मार्क्स का, एंड कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 50 मार्क्स, एंड कंप्यूटर के मार्क्स की बात चर्चा करते हैं तो 20 मिलेंगे आप सभी को 2 आवर्स। 2 आवर्स में ही आप सभी को सारे क्वेश्चन करने हैं। स्किल टेस्ट स्टेज 2 में स्किल टेस्ट होगा, स्टेज 2। स्किल टेस्ट के लिए आप सभी को बता ही दिया गया है कि 10 मिनट्स डिक्टेशन बोला जाएगा 80 WPM की स्पीड से, जिसमें आप सभी को ट्रांसक्रिप्ट के लिए 50 मिनट्स मिलेंगे एंड हिंदी के लिए 65 मिनट्स मिलेंगे। सेम टू सेम एसएससी एज एन। स्टेज नंबर 3 टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश एंड हिंदी टाइप। जो भी आप सेलेक्ट किए जाएंगे स्टेनोग्राफी में वैसी की टाइपिंग आप सभी के बीच में करनी रहेगी, उस पर भी चर्चा करेंगे डिटेल से सिलेबस। हाँ, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप सभी के 1/3 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। और क्वालिफाइंग नेचर की बात करते हैं तो यूआई कैटेगरी है 40% स्टूडेंट नंबर मार्क्स पाएंगे तो स्किल टेस्ट देने लायक रहेंगे। एससी 30 मार्क्स, एसटी 30 मार्क्स, ओबीसी 35 एंड ईडब्ल्यूएस 35 मार्क्स पाते हैं तो आप सभी एलिजिबिलिटी रहेगी स्किल टेस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर का डिटेल सिलेबस तो यह रहा जनरल इंटेलिजेंस। 5 सेकंड में आप सभी देख लीजिएगा। ये रहा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, 5 सेकंड। ये रहा इंग्लिश में क्या क्या रहेगी। इंग्लिश में जो है वो वोकेबलरी, ग्रामर, साइंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट यूजेस एंड हिज राइटिंग एंड एबिलिटी के बारे में टेस्ट लिया जाएगा। कंप्यूटर के लिए ये रहा सिलेबस। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आएंगे, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस। यानी एमएस ऑफिस पूरा पूछ लिया जाएगा। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, पूरी मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा कंप्यूटर आप सभी का बेसिक नॉलेज आती है कि नहीं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर ली जाएगी 20 मार्च में। स्टेज 2 स्किल टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो स्किल टेस्ट जो है वो आप सभी के बीच में क्वालिफाइंग नेचर है, नॉट एडेड मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे। 10 मिनट्स इंग्लिश या हिंदी के लिए मिलेंगे, डिक्टेशन बोला जाएगा 80 WPM की स्पीड से। 50 मिनट्स मिलेंगे डिक्टेट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए इंग्लिश के लिए, एंड 65 मिनट्स मिलेंगे हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए। तो यह 2 महत्वपूर्ण बात है। अब इसके बाद स्टेज 3 की बात करते हैं, टाइपिंग टेस्ट। जब टाइपिंग टेस्ट की बात करते हैं, पोस्ट कोड नंबर 22 स्टेनोग्राफर का है, जिसमें क्या बोला है, इंग्लिश एंड इंग्लिश ओनली, इंग्लिश एंड हिंदी ओनली ऑप्टेड एप्लीकेशन। जो भी आपने भाषा सेलेक्ट की है उसी पे आप सभी को टाइपिंग टेस्ट देना है। तो 40 WPM की आपकी स्पीड आती है तो इंग्लिश टाइपिंग, एंड 35 WPM हिंदी आप चुनते हैं तो हिंदी मीडियम के लिए 35 एंड इंग्लिश के लिए, यानी इंग्लिश जो है वो 40 एंड हिंदी जो है वो 35, क्योंकि इंग्लिश हिंदी को टाइप करना थोड़ा कठिन है। हाँ, फ़ॉन्ट के बारे में बात करते हैं तो फ़ॉन्ट जो रहेगा वो टाइपिंग का हिंदी के लिए तो वह रहेगा मंगल फ़ॉन्ट का यूज किया जाएगा, अदर कोई फ़ॉन्ट नहीं चलेगा, कुर्तीदेव वगैरह वगैरह। तो यह पूरा रहा डिक्टेशन के बारे में डिटेल से चर्चा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना रहेगा, 27 मिनट का टोटल आप सभी को दिया जाएगा। ये बोला था ना, इंग्लिश के लिए जो है US ओनली एंड टाइम रोमन में टाइप किया जाएगा, और इंग्लिश के लिए क्वालिटीज रेमंटन का मंगल। हिंदी टाइपिंग के लिए फ़ॉन्ट मंगल फ़ॉन्ट होगा, कीबोर्ड रेमंटन गिल का उपलब्ध होगा, बाकी अदर किसी का उपलब्ध नहीं होगा। कृतिदेव वगैरह तो आप सीख लीजिएगा यदि आप कृतिदेव हैं। टाइपिंग टेस्ट अनरिस्ट्रिक्टेड मोड में रहेगा। रेड कलर में आप सभी को इनकरेक्ट सेंटेंस दिखेंगे और ग्रीन कलर में आप सभी के टाइप जो करेक्ट टाइप यानी कि करेक्ट टाइप किए हैं तो ग्रीन में, एंड यदि आप गलत किए हैं तो रेड में किया जाएगा, आप सभी का हाईलाइट होगा। यह बता दिया गया है यहाँ से। ऑल लिंक मॉक टेस्ट आप सभी को DDA की वेबसाइट पे
अवेलेबल कर दी जाएगी। कीबोर्ड मैनर पूरा ये नोटिफिकेशन रहा, क्या करना है क्या नहीं करना पूरा डिटेल से हमने नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा किया है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।